राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप रसपान कीजिए शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का। ये कथा बहुत ही पौराणिक और अद्भुत है। आप इस कथा को पूरा सुनिएगा। तो चलिए भक्तों, बिना विलंब किए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने का माहौल कुछ और ही होता था। सब लोग साथ रहते थे, साथ में एक दूसरे की मदद करते थे, साथ में रह के हंसते खेलते एक दूसरे का सुख दुख बांटा करते थे। लेकिन आज के परिवेश में माहौल बहुत अलग हो गया है। घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार आज के समय में कम हो गए हैं। अधिकतर लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए हैं और शहरों में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहरों में हर कोई बुरा नहीं होता। वहाँ कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी को आप आदर्श गृहस्थी मान सकते हैं। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति बड़ी अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के शायद पूर्व जन्म के कर्म भुगतने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्दी ही करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा और गलत रास्ते पर चल निकला। और करोड़पति बनने की चाह में वह करोड़पति तो न बन सका, लेकिन वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते में भटकते भिखारी जैसी उनकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी और उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ अब उसे शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनाने के लालच में वो दोस्तों के साथ रेस और जुआ खेलने लगा। इस प्रकार से बचाई हुई धनराशि भी और पत्नी के गहने भी उसने सब जुए में गवा दिए। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय तो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के पास सुख आएगा, ऐसा मन में विश्वास लेकर शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार से शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर वह द्वार पर आई और जैसे ही उसने द्वार को खोला तो देखा एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज छलक रहा था। उनकी आंखों से अमृत बरस रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उन माझी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर उसका रोम रोम आनंदित हो गया। शीला माझी को आदर के साथ अपने घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर में उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? तो शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति भी मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। तो माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। शीला का पति जब से गलत रास्ते पर चल पड़ा था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी उसे याद नहीं आई। तब माँ जी ने कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार
बीमार तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वे बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई, उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा और उसको सांत्वना देने लगी। माँ ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो। तुम्हें क्या परेशानी है? अपने दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय होगा तो वो भी मिल जाएगा। तो माँ की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। तो माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं, सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी तो उसका पूर्ण फल मिलेगा। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों को विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करते हैं। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी से शिकायत मत करो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर लगाओ। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजक विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से बोलो, जय माँ लक्ष्मी। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो कोई मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ के प्रसाद को सब में बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से ही उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा आनंदित हुई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी मुझे कृपा करके बताइए। तो माँ ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए।
व्रत की आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य बनाओ। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसी करती हो वैसे ही करते रहना। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपकी ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई करे, आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। ये माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन स्मरण किया। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की एक कील यानी लौंग थी, नाक की वह कील निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी पर रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर लौंग वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर दी। वे प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन माता से प्रार्थना की। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसी शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी पर आप प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी। बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने ये कथा सुनी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।